दमोह कोतवाली अंतर्गत सनसनीखेज मामला सामने आया था दमोह के खजरी मोहल्ले से। उसके बाद 2 युवतियों को जिला अस्पताल लाया गया था जो नशे में बताई गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। क्या खुलासा किया है पुलिस के द्वारा, आप ही सुन लीजिए। नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे जानकारी दे रहे हैं। ये 2 युवतियों की जानकारी मिली थी, पर ऐसा भी पता चला था कि अस्पताल हो गई हैं और फिर उनको पूछताछ जब की गई तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग वयस्क हैं और कहीं जॉब भी करती हैं और उनके जो कोई मित्र थे उनके साथ में उनके द्वारा पार्टी मनाई गई थी और पार्टी मनाने के बाद उनकी वजह से ये लोग कुछ ड्रिंक वगैरह भी किए थे। इसके बाद फिर जब वो सही होश में आई हैं तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग अपनी मर्जी से गए थे, पार्टी मनाई थी और बाकी और कुछ किसी प्रकार की कोई घटना घटित होना नहीं बताई। सर, वहाँ जो लोग थे उनका कहना था कि यहाँ काफ़ी सारे लड़के आए हैं और काफ़ी विवाद भी हुआ है। नहीं, ये उन्होंने नहीं बताई। अपने बयान और कथनों में पूछताछ की गई है पुलिस ने, तो ये किसी प्रकार की बात उनको द्वारा नहीं बताई गई है कि हमारे साथ कोई अपराध हुआ है, कोई मारपीट हुई है। ये जानकारी उनके द्वारा नहीं बताई गई है। उनका यही कहना था कि हम लोग मर्जी से आए थे, वयस्क हैं और पार्टी मनाई हम लोगों ने। बेहोश किस हुए? नहीं, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं। सर, मौके पर तोड़फोड़ के उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, उसके बाद अब अचानक से ये कहना कि कुछ नहीं हुआ। अब उस समय ड्रिंक किए थे, ड्रिंक के समय उन लोगों ने अब क्या बताया ये तो नहीं, पर जब वो उसमें आई, जब डॉक्टर द्वारा बताया गया कि अभी एकदम उसमें है, तब उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी, पर ऐसी कोई बात नहीं। क्या वार्डवासी भी झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर विवाद हुआ? अब उसकी जानकारी नहीं हुई। आपने तस्दीक नहीं की? आपने बिल्कुल पूरा तस्दीक किया, हमने पूरी तस्दीक की और फिर जो प्रार्थना है, अब जब वही रिपोर्ट अगर नहीं करेगी तो उसमें किसी प्रकार की नहीं। तो लेकिन दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत न्यू दमोह में जो डेड बॉडी मिली थी, एक युवक का जो शव मिला था कचड़े के ढेर में, उस संबंध में भी नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे के द्वारा जानकारी दी गई कि नगर कोतवाली TI के द्वारा इस मामले में विवेचना की गई है। क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सर, डेड बॉडी मिली थी कचड़े में, क्या मामला था? क्या ये जो डेड बॉडी मिली थी वहाँ न्यू दमोह के सामने, उसमें मर्ग कायम करके जांच में लिया गया था और मर्ग जांच के दौरान जो एक कहानी आई है उसमें ये आया है कि ये जो बबली अहरवार थी बड़ापुरा की, ये दिल्ली काम करने गई थी। वहाँ पर इसकी पहचान, ये सूरज बंसल है, बटियागढ़ का है, प्रेमनगर क्षेत्र मोहल्ले का, तो इससे पहचान हो गई थी। पिछले 8 वर्ष से इन लोगों का आपसी प्रेम चल रहा था और आना जाना इसका रहता था इसके यहाँ। चूँकि ये गांजा भी पीता था, शराब भी पीता था और कुछ ऐसा काम धंधा भी नहीं करता था, तो ये जाके वहाँ पर उसके घर में रुका हुआ था। उनके जो बच्चे थे, बच्चे द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा था। उसका बड़ा लड़का अरुण था, एक नाबालिग लड़का भी था, तो इनके द्वारा उसमें विरोध किया जाता था माँ से। तो ये पैसा ऐसा भी नहीं लाता था और इन्हीं लोगों की कमाई पर ये ऐसा करना चाह रहा था, जिसकी वजह से इनका आपसी वातावरण हुआ है और इनको शायद 1-2 मारपीट भी हुई है, जिसकी वजह से इसके द्वारा मृतक के द्वारा स्वयं फांसी लगा ली गई थी। हैंगिंग PM रिपोर्ट में आ गई है क्लियर कट, परंतु इनके द्वारा छुपाने के लिए, ये घटना छुपाने के लिए उसको उतार करके और वहाँ गाड़ी में, मोटरसाइकिल में दोनों बेटे उनके जो हैं, अरुण एक नाबालिग लड़का, ले जाके वहाँ पर फेंका गया है, जो प्रथम दृष्टया अभी तक अपराध धारा 306, 201 और 4-5 BNS 34 जो रहती है, अब इंग्लिश में इस BNS में 4-5 आ जाएगा, का पाया जा रहा है। इसमें अभी और पूछताछ है, मामले में अपराध पंजीबद्ध करके और की गिरफ्तार। सर, कितने बजे फांसी लगाई, कितने बजे फेंका गया, कैसे फेंका? ये इनके जो बताया गया है, इनका कहना है कि सर ये दोपहर में करीबन 2-3 बजे इनके द्वारा जब ये बाजार चली गई थी बड़ा लड़का और ये अरुण चला गया था, बड़ा लड़का ड्यूटी में जाता था, यहाँ पर किसी कपड़े की दुकान पे काम करता था। तब इसने फांसी लगाई है दोपहर में, जब ये लोग पहुँचे हैं 3 बजे करीबन, तब ये फांसी पे लटका था। तब इन लोगों ने उतार के और रात करीब 10 बजे अंधेरा हो गया, तब इनके द्वारा उसको फेंका गया। सर, कैसे भेजे थे? मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए। सर, बताया जा रहा है मृतक के द्वारा अपने जो वो उसकी मौत हुई है, दीवार पे कुछ लिखा है उसने, फिर लोगों ने उसको पोत दिया है। हाँ, उनका ये कहना है कि उसमें लिखा था कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, परंतु ये पर पोत दिया।
तो ये तो उनके द्वारा साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है और साक्ष्य पूर्ण रूप से छुपाने का भी पूरी इन्हें कोशिश की है। तो इस आधार पर इन पर प्रकरण का आरोपी जो उसकी वो है बड़ा लड़का अरुण और एक नाबालिग लड़का है। क्या पुलिस गिरफ्त में है या अभी? हाँ, इनको अभी पूछताछ की जा रही थी, उसको अभी रक्षा दे दिया जाए। न्यू ईयर का जश्न भी शहर में मनाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तैयारियां क्या है जी? 2025 आज विदा हो रहा है, 2026 आज रात्रि 12 बजे से शुरू हो जाएगा। तो इसको देखते हुए शहर में जो नई न्यू ईयर की पार्टियां मनाते हैं लोग, होटलों में भी रहती हैं, पार्टियां भी लोग करते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी चारों तरफ से जो बाहरी सीमाएं हैं वहाँ 4 नाकाबंदी हमारी चेकिंग लगी है। 3 पार्टी हमारी शहर के अंदर लगी हैं चेकिंग के लिए और बाकी मोबाइल भी भ्रमण कर रहे हैं लगातार। सबको जनसामान्य को मैं ये बताना चाहूँगा कि अब अपनी स्वेच्छा ऐसी कोई घटना ना करें जिससे कि उनका नया वर्ष खराब हो। अधिक दारू न पिए, 3 सवारियां न चलें, पी के गाड़ी न चलाएं और पार्टी 12 बजे के बाद जो ये हंगामा होते हैं और डीजे बजते हैं ये सब ना करें। अगर ये सब कार्रवाई होती है तो पुलिस निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई करेगी और उनके खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी और पुलिस प्रशासन एक नाबालिग नहीं पीते हैं, परंतु इस संबंध में हमारी पार्टियां बिल्कुल लगी हुई हैं और चेकिंग भी हमारी लगी हुई है। जहां ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ होटलों में आयोजन चल रहे हैं और रात्रि में भी वहाँ आयोजन है, तो क्या वहाँ के आयोजन को भी रुकवाया जाए? आयोजकों ने जो जानकारी दी जिनके द्वारा वहाँ पर बाहर व्यवस्था हमारी रहेगी और अगर कोई शराब पी के वाहन चलाता है या 12 बजे के बाद कोई म्यूजिक पे गति चलाते हैं तो उसमें कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और ड्रिंकिंग टाइप में भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में कहाँ व्यवस्था लगाई है? पूरी जैसे सागर नाका पॉइंट लगा है, हटा नाका लगा है, अपना ये बांदापुर जो समन्वय गड्ढा है उस तरफ लगा हुआ है, हमारे एक ही अपना किल्लाई ते गड्ढा लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन पे गड्ढा लगा हुआ है, घंटा घर लगा हुआ है। ये सब पार्टी हमारी चेकिंग में लगी हैं और कई पार्टियां हमारी मूवमेंट भी मोबिलिटी भी है। ये ना सोचा कि सिर्फ यहीं लगा है और जगह भी हमारी पुलिस के साथ क्या प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं? क्या जिला प्रशासन की ओर से राजस्व अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी क्या? बिल्कुल, मजिस्ट्रेट लोग